स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे और एक नई लूट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, धनी का एक ऑफर चल रहा था जिसमें हम लोग पिछले महीने में सुपर सेवर कार्ड लेके रखे थे। अगर आपने नहीं लेके रखा था पिछला महीना तो इस महीने भी आप एक्टिव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और एक्टिव करने के बाद आप अगले महीने में भी 1 तारीख को फिर से इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। लेकिन हमने जो है पिछले महीने ही लेके रखा था तो इस महीने भी हम इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। मतलब आप जब भी लोगे तो 2 बार इस ऑफर को अवेल कर पाओगे। आप जो है अभी अगर लेते हो तो अगले महीने की 1 तारीख में फिर से इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं कैसे आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन करके 250 रुपीज़ का फ़ायदा लेना है। और एक बात बता दूँ, पेटीएम में जो पिछले वाले मंथ में हम लोग ट्रांजैक्शन किए थे जिसमें हम लोगों को कैशबैक मिल गया था, इस महीने नहीं मिला। मैंने खुद से भी वेरीफाई किया, पेटीएम में मर्चेंट पेमेंट करने पर हमें नहीं मिला और यहाँ पे मैंने बिल पेमेंट करा, रेंट पेमेंट करा तो भी हमें जो है नहीं मिला। तो चलिए हम लोग किस प्रकार से इस ऑफर को लूटेंगे, साथ ही साथ इसमें दो तरीके से आप इसको लूट सकते हैं। एक में जो आपको थोड़ा कम फ़ायदा होगा और एक में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों के बारे में ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिंपली आपके पास जो धनी का एप्लीकेशन होना चाहिए। जो लोग को नहीं पता है धनी का एप्लीकेशन क्या है, उसको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जो लिंक से डाउनलोड कर दे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे अकाउंट बन जाता है। अकाउंट बनने के बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा केवाईसी करना पड़ता है। आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो बहुत ही आसानी से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको एक कार्ड दे दिया जाता है। उस कार्ड को लेने के बाद आपको एक धनी सुपर सेवर कार्ड रहता है, यहाँ पे देख सकते हो। इस वाले कार्ड को आपको एक्टिव करना रहता है। इसके लिए सिंपली आपको 100 रुपीज़ जो पेमेंट करना पड़ेगा आपके अकाउंट पे। अगर यहाँ पे धनी कैश रहता तो ये कार्ड आपको 80 रुपीज़ में भी पड़ जाएगा, जिसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद आप ट्रांजेक्शन करना, ट्रांजेक्शन कैसे करना मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद आपको 250 रुपीज़ का फ़ायदा हो जाएगा और यहाँ पे अगले मंथ फिर से आप लूट पाओगे अगर आप पहली बार यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हो सुपर सेवर कार्ड को परचेस करने का प्रोसेस। उसका जैसे हम लोग परचेस कर लेंगे, सिंपल से हम लोग को एड मनी में जाना है। एड मनी में जाने के बाद हमें जो है 5000 रुपीज़ ऐड कर लेना है, जो कि अभी हम लोग का फ्री चार्ज वाला पहला ऑफर के रिगार्डिंग। फ्री चार्ज में सिंपली हम लोग बिल पेमेंट कर सकते हैं, रेंट पेमेंट, जिसके तहत हमें जो है 1% का चार्ज दे करके हमें जो सेटलमेंट मिल जाता है। बहुत ही आसानी सा प्रोसेस है। फ्री चार्ज को ओपन करने के बाद आपको होम पेज पे ही सामने में ही रेंट पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाता है। आपको मैं सामने में ही दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो रेंटल का ऑप्शन है, सिंपली रेंटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको सिंपली कोई भी डिटेल नहीं डालना होता, आपको अपना लैंडलॉर्ड का बैंक अकाउंट डिटेल डालना होता है। और इसका ट्रिक क्या, लैंडलॉर्ड का बैंक डिटेल में आप अपना ही सेकेंडरी बैंक अकाउंट डिटेल डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो। लैंडलॉर्ड का नाम पे आप अपना पिताजी का नाम डाल सकते हो या फिर किसी और का भी नाम डाल देना। IFSC कोड डाल करके नेक्स्ट कर लेना। उसके बाद आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे जितना भी अमाउंट आप ऐड करोगे वो अमाउंट डाल करके उसी अमाउंट का पेमेंट एक्सेप्ट कर लेना, धनी कार्ड का डिटेल डाल करके। तो धनी में जो हम लोग ऐड मनी करेंगे वो पैसा हमारा जो डिडक्ट हो जाएगा और हमारे बैंक अकाउंट डिटेल में जो बैंक डिटेल डालेंगे उस बैंक डिटेल में हमारा मनी जो है पहुँच जाएगा। अब हमें धनी में कैश लोड करना है, उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। आपने जान लिया फ्री चार्ज से कैसे आपको ट्रांजेक्शन करके बैंक अकाउंट में पैसा लेना है, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब मैं ऐड मनी का प्रोसेस बता देता हूँ। सिंपली ऐड मनी में आप लोग को 5000 रुपीज़ टाइप करके ऐड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने कोई डेबिट कार्ड यहाँ पे ऐड करके रखा अदर्स बैंक का, तो उस बैंक डिटेल का क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल डाल करके आप पेमेंट कर लेना। मेरे पहले से ही न्यूयॉर्क्स का बैंक अकाउंट डिटेल का डेबिट कार्ड डाला हुआ है तो मैं सिंपली उसे चूज़ कर लेता हूँ। CVV डाल करके पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, कंफर्म करना। उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड रहेगा OTP आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP डाल करके सक्सेसफुली 5000 रुपीज़ ऐड मनी कर देना, जो कि मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। सो यहाँ पे जो हमारा ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट, यहाँ पे 5000 रुपीज़ ऐड मनी भी हो गया। अब डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो, आपका काम हो गया ख़त्म। अब आपको क्या करना, अब ध्यान से सुनो। अब आपको फिर से मैंने जैसे कि बताया फ्री चार्ज में चले जाओ। आप फ्री चार्ज में जाने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल डालना, जैसे कि मैंने बोल रखा है। लैंडलॉर्ड का डिटेल में आप अपने पिताजी का या फिर किसी और का नाम डाल दो, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ डाल देता हूँ मैं जल्दी से। सो यहाँ पे जैसे बैंक अकाउंट डिटेल डाला, आप मैंने जैसे कि बोल रखा है मंथली रेंट में आपको अमाउंट डाल देना कितना का आपने ऐड मनी करा। जैसे कि मैंने 5000 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करा तो 5000 रुपीज़ डाल करके आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो आपको जो भी अमाउंट है वो डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा, डेबिट कार्ड डिटेल। तो मैं यहाँ पे एड्रेस डालने के लिए बोला जाता है, एड्रेस में आपको कुछ भी डाल दो रेंडमली और यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब आपको ऑप्शन आ जाएगा किससे आपको पेमेंट करना। आप डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड डिटेल कौन सा डालना है, आपने
जो अभी धनी में जो सुपर सेवर कार्ड को अनलॉक करा है उसी कार्ड का डिटेल यहाँ पे डाल देना और उस डिटेल को डालने के बाद आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेना। मैं आपको कार्ड डिटेल दिखा भी देता हूँ। सिंपली यहाँ पे जैसे ही आप होम पेज पे ही आओगे तो यहाँ पे उसके बाद चौथे नंबर में जो आपको कार्ड डिटेल दिखेगा इसमें सिंपली आपको क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी कार्ड डिटेल है सारा चीज़ एकदम दिख जाएगा। उस कार्ड डिटेल को आपको कॉपी करके जाना है और यहाँ पे जो है पेमेंट कर देना सक्सेसफुली। यहाँ पे देख रहे हो मेरा कार्ड डिटेल, इससे जा करके सक्सेसफुली यहाँ पे डालो और यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करो और आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। आपका 5000 रुपीज़ धनी अकाउंट से डिडक्ट होगा। उसके बाद जैसे ही डिडक्ट होगा उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट डिटेल डालोगे वहाँ पे पेई वाले में उसमें जो है तुरंत आपका पेमेंट कंप्लीट होगा और यहाँ पे कैशबैक भी धनी में जो है थोड़ी देर के अंदर रिसीव हो जाएगा। लगभग आपको 2 से 3 मिनट के अंदर जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा आपका तुरंत यहाँ पे कैशबैक भी रिसीव हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं करने वाला हूँ। मैं कहाँ करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ पेज़ैप में, क्योंकि यहाँ पे पेज़ैप में एक अच्छा सा ऑफर चल रहा है और ऑफर का बैनर आपको पेज़ैप के एप्लीकेशन में ही दिख जाएगा। पेज़ैप में अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप पेज़ैप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। जैसे आप गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप में अकाउंट बनाते हो उसी प्रकार से पेज़ैप में भी बहुत आसानी से अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्लोटिंग बैनर दिख जाता है होम पेज पे ही। यहाँ पे एक फ्लोटिंग बैनर में दिख जाएगा। अभी अगर आप नो ब्रोकर में ट्रांजेक्शन करते हो पेज़ैप से तो इसमें 5% का कैशबैक मिल जाएगा। देखो यहाँ पे फ्लोटिंग बैनर में मुझे दिख रहा है। तो अभी सिंपली आपको इस फ्लोटिंग बैनर पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करोगे अगर आपके पास यहाँ पे नो ब्रोकर का एप्लीकेशन होगा तो वहाँ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वेबसाइट में रिडायरेक्ट करा जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे तो सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है और कुछ बेसिक सा डिटेल डाल करके नो ब्रोकर का अकाउंट बना लेना है। जल्दी से आप अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद आपको हाउस रेंट वाले ऑप्शन पे सिलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपको नाम डालना है। बस ध्यान ये रखना जिस भी नाम से आप नो ब्रोकर के अकाउंट बना रहे हो उस नाम से आप अपना लैंडलॉर्ड नेम मत डालना। मान लो आपने अपने नाम से नो ब्रोकर के अकाउंट बनाया है तो आप अपने पिताजी का नाम डाल देना लैंडलॉर्ड नाम में। यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता क्या नाम है नहीं है लैंडलॉर्ड का। उसके बाद लैंडलॉर्ड का मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पे IFSC कोड डाल देना और यहाँ पे प्रॉपर्टी एड्रेस, रेंट अमाउंट में आपको कितना डालना 7000 रुपीज़। हम यहाँ पे 7000 रुपीज़ इसलिए ट्रांजेक्शन करने वाले हैं क्योंकि पेज़ैप का ऑफर में 5% के अकॉर्डिंग 350 का कैशबैक मिलेगा और आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 7000 का 5% बनता है 350 रुपीज़। तो आपको 7000 का ट्रांजेक्शन कर देना। और यहाँ पे नो ब्रोकर का जो ऑफर चल रहा है पेज़ैप के साथ उसमें आपको यहाँ पे लगभग 60 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेज़ैप में कैशबैक मिल जाएगा और धनी वाला जो कैशबैक और आपका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट है वो तुरंत आपका हो जाएगा। उसमें आपको कोई भी टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन आपको पेज़ैप का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसके लिए आपको 60 डेज़ का वेट करना है। तो मैं वेट करूँगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो फ्री चार्ज में ट्रांजेक्शन कर लेना। उसमें अभी आपको 1% का चार्ज लगेगा और इसमें भी आपको 1% का चार्ज लगेगा। ये सिंपली GST के कारण आपको चार्ज देना पड़ता है 1% का। तो आप इसको जो है आराम से कैरी कर सकते हो। 1% का चार्ज दे के भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा आराम से। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बैंक अकाउंट डिटेल डाल करके आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ कैसे ट्रांजेक्शन करना पेज़ैप में। सो यहाँ पे सारा डिटेल डालने के बाद आपको पेज़ैप वाला पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक करके प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको पेज़ैप वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और पेज़ैप वाले पेज पे रीडायरेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है डेबिट कार्ड पेमेंट का। लेकिन उससे पहले आपको पेज़ैप में जो आप अकाउंट बनाओगे वो मोबाइल नंबर डाल करके सक्सेसफुली यहाँ पे इस पेज में जो लॉगिन कर लेना आपको पेज़ैप वाला अकाउंट। सो यहाँ पे देखो कार्ड डिटेल डालने के लिए अब बोला जा रहा है। तो कार्ड डिटेल में आपको सिंपली यहाँ पे कार्ड डिटेल डालना। आपका धनी वाला जो कार्ड मैंने बताया कैसे आपको कार्ड डिटेल डालना है उसी कार्ड का डिटेल को यहाँ पे कॉपी करके डाल देना और कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, पेमेंट कंप्लीट कर देना। ध्यान ये रखना आपको 7000 रुपीज़ का पेमेंट करना। तो आपको धनी में भी 250 का कैशबैक मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी आप पेमेंट करोगे उसमें आपका 7000 का 1% जो कि 70 रुपीज़ बनता है 70 रुपीज़ कट होकर के 7000 में से आपको अपने बैंक अकाउंट पे रिसीव हो जाएगा। जो भी आप लैंडलॉर्ड का बैंक अकाउंट डिटेल डालोगे उसमें रिसीव हो जाएगा और आपको 250 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया। सो यहाँ पे अगर आप पेज़ैप वाले ऑफर को कैलकुलेट करोगे तो मैं कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक ट्रांजेक्शन करा 7000 रुपीज़ का और मुझे जो 1% का चार्ज करके जो है यहाँ पे लगभग 6930 रुपीज़ रिसीव हो गया। अब यहाँ पे कैशबैक का बारी आता है तो कैशबैक में हमें जो है 250 रुपीज़ धनी में मिल गया और फिर 350 रुपीज़ 60 डेज़ के बाद हमें पेज़ैप में मिल जाएगा। तो टोटल कुल मिला करके हमने ट्रांजेक्शन करा 7000 रुपीज़ का और हमें जो है फ़ायदा हो चुका 530 रुपीज़ का। ये होगा कब, जब आप यहाँ पे पेज़ैप वाले ऑफ़र को कंबाइन करोगे। और अगर आप फ्री चार्ज वाले ऑफ़र को कंबाइन करते तो हमने जो फ्री चार्ज में 5000 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करोगे और इसमें आप 1% का करोगे तो इसमें आपको लगभग 50 रुपीज़ का
चार्ज कटेगा, 50 रुपीज़ का चार्ज करके आपको इतना बेनिफिट होगा। उसके बाद हमें जो है 250 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा हमें पेज़ैप वाले वॉलेट में, और इसमें जो हमें 200 रुपीज़ का लगभग फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप इसमें से 5,000 रुपीज़ घटा दोगे तो 200 रुपीज़ का हमें डायरेक्ट फ़ायदा हो जाएगा। पेज़ैप वाले में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन आपको कैशबैक के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे धनी वाले ऑफ़र में जो है बहुत सारा अच्छा सा आप इनकम कर सकते हो इसी ऑफ़र को कंबाइन करते हुए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आपको जो वाला ऑफ़र अच्छा लगे उसे आप यहाँ पे अप्लाई करो। फ्री चार्ज वाला अच्छा लगे तो फ्री चार्ज वाला करो, पेज़ैप वाला अच्छा लगे तो पेज़ैप वाला करो, वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम था आपको बताना कौन सा ऑफ़र कितना अच्छा है। तो मिलता है अगले वीडियो कुछ ना पर साथ, तब तक के लिए गुड बाय। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो और टेलीग्राम चैनल को भी लिंक